बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग और पालक की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। और इसको मैं मिट्टी की हांडी में पहले उबालूंगी, इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, गैस को ऑन कर लिया है। और सबसे पहले हम इसमें पालक डालेंगे। ये मैंने बड़ी काट ली थी, इसको हम डाल देंगे। और ये जो रेसिपी मैं तैयार करूँगी, जिस तरह हम पंजाब में जो सरसों का साग तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं आपको भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पालक डाली है और उसके बाद हम इसके ऊपर सरसों का साग, ये मैंने इसको भी बारीक काट लिया है। दो किलो मैंने पालक ली है और 1.5 किलो मैंने सरसों का साग लिया है। और इसके ऊपर हम ये 1 गिलास पानी जो है वो डाल देंगे। और इसके ऊपर अब मैं ढक्कन देकर जब ये नीचे तरफ बैठ जाएगा तो इसके ऊपर मैं और डालती जाऊंगी। तो यहाँ पर अब हम साग को जो है वो चेक कर लेंगे। साग जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और इसमें अब पानी भी नहीं है। और मैं इसे ये हैंड ब्लेंडर से मैं जो है वो इसे ग्राइंड कर दूँगी। तो आप चाहें तो इसे ग्राइंडर मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हैंड ग्राइंडर है ये वाला, इससे मैं ग्राइंड कर दूँगी। इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने साग को तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में 1 कप तेल लिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें हम ये कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का 4 बड़े खाने के चम्मच जो है वो इसमें डाल देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को 3 मिनट तक के लिए मैंने भूना है। और इसमें अब ये 1 दरमियाने साइज का प्याज मैंने चॉप किया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। और इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को
तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और इसके बीच में अब मैं कुछ मसाले, ये मैं हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, तो ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे। आधे मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। और इसमें मैं अब ये टमाटर का पेस्ट, ये आधा कप जो है वो डाल दूंगी। इसकी जगह 2 टमाटर लेकर उनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और टमाटरों के साथ इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है और तेल भी जो है वो मसाले से अलग हो चुका है। और इसमें अब हम सरसों का साग डालेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये सरसों का पानी खुश्क नहीं हो जाता और अच्छी तरह ये भून नहीं जाता। तब तक हम इसे मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से साग को तब तक भूना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और मुझे लगे हैं इसको भूनने में 20 मिनट और गैस को मैंने मीडियम हाई पर रखा था। तो ये अब अच्छे से भून चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं गैस को जो है वो बंद कर दूंगी और इसको हम डिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही मज़ेदार सा सरसों और पालक का साग बना लिया है। ये बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। और बीच में मैंने ये मक्खन डाला है क्योंकि पंजाब में हम इसी तरह से साग को बनाते हैं और ऊपर से मक्खन को रखा जाता है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप ये इसे बनाएं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिला करें। तो चलें, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।